आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग राम और रावण के युद्ध की कहानी के आगे का प्रसंग जानते हैं। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण के एक एक योद्धा मारे जा रहे थे। अतिकाय, त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अक्षय कुमार। सब रावण को लगा कि अगर कोई बचा है जो राम की सेना का अंत कर सकता है तो वह है एकमात्र उनका सबसे बड़ा और सबसे अधिक शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत कहते थे, क्योंकि उसने स्वयं इंद्र को परास्त किया था। मेघनाद युद्ध से पहले निकुंभला यज्ञ करता था। निकुंभला देवी उसकी कुल देवी थी। यह एक ऐसा रहस्यमय यज्ञ था जिससे उसे अदृश्य होने पर अजेय शक्ति प्राप्त होती थी। यह यज्ञ जब पूरा हो जाए तो उसे कोई भी नहीं मार सकता था। राम को इसकी जानकारी नहीं थी। तभी विभीषण ने बताया था कि यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया तो उसे लक्ष्मण भी नहीं मार पाएंगे। अभी उसे रोका जा सकता है। राम ने तुरंत ही लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण को यज्ञ स्थान पर भेजा। हनुमान और लक्ष्मण जब निकुंभला पहुंचे तो वहां राक्षसों की सेना यज्ञ की रक्षा कर रही थी। हनुमान ने उन सबको मार गिराया और लक्ष्मण ने यज्ञ को भंग कर दिया। मेघनाद आग बबूला हो गया। अब युद्ध का असली खेल शुरू हुआ। अब मेघनाद ने अपनी माया और दिव्यास्त्रों से हमला किया। उसने अदृश्य रहकर वानरों पर हमला किया। फिर उसने नागपाश चलाया, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों बंध गए। ऐसा लगने लगा कि अब तो युद्ध का अंत ही हो गया है। लेकिन तभी गरुड़ देव आए और वहां से सारे नाग भाग गए। राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। फिर मेघनाद ने एक अत्यंत ही घातक अस्त्र चलाया जो सीधा लक्ष्मण के शरीर में लगा। लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित होकर उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वो रक्त से लथपथ हो गए। राम बिलख पड़े कि यदि मेरा भाई न रहा तो इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है। तभी वैद्य सुषेण को बुलाया गया। वैद्य सुषेण ने कहा, केवल और केवल हिमालय की संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को जीवन दे सकती हैं। हनुमान उसी क्षण उड़ पड़े। बूटी पहचान तो नहीं पाए, इसीलिए वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। सुषेण ने बूटी पहचान ली और लक्ष्मण को जीवन दान दिया। अब मैं मेघनाद का अंत करके ही लौटूंगा, ऐसा कहते हुए लक्ष्मण उठ खड़े हुए। हनुमान ने उन्हें फिर से युद्ध भूमि में पहुंचाया। मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र, आग, जल और माया के अस्त्र चलाए, लेकिन लक्ष्मण अब अड़िग थे। उन्होंने इंद्र, विष्णु और अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने अंत में वह दिव्य शक्ति भी चलाई जिसे इंद्र ने उन्हें दिया था। वह अस्त्र मेघनाद के सीने में जा धंसा और उसका सिर कटकर गिर पड़ा। लंका के आकाश में बिजली सी कौंध गई और रावण का सबसे वीर पुत्र युद्ध भूमि में ढेर हो गया। रावण को जब ये समाचार मिला तो वह टूटा नहीं बल्कि और अधिक क्रोध में भर गया। राम, तुमने मेरा बेटा छीन लिया, अब मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगा, ऐसा कहकर वह बिलखने लगा। इसी के साथ इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। सभी को राम राम।